नमस्ते, वेलकम टू डे 8 ऑफ 10 डेज ऑफ डीप लर्निंग सीरीज। आज हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग डेटा नॉर्मलाइजेशन, बैच नॉर्मलाइजेशन एंड लेयर नॉर्मलाइजेशन। So let's get started with data normalization. It's core normalization. हमने डे 6 में देखा था स्टैंडर्ड स्केलर फ्रॉम sklearn, यू रिमेंबर? स्टैंडर्ड स्केलर का फंक्शन देखा था फ्रॉम sklearn, जो हम यूज़ कर रहे थे डेटा को नॉर्मलाइज करने के लिए। So it's basically using your z-score normalization only. ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं आपके फीचर्स को सच दैट आपका जो मीन होता है रिजल्टेंट फीचर वैल्यूज़ का, वो मीन 0 हो जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन इन विल बी इक्वल टू x माइनस मीन। मीन से हम शिफ्ट करेंगे और हम वेरिएंस से स्केल कर देंगे डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं, सपोज मेरे पास इनिशियली जो x वैल्यूज़ थी वो कुछ 10, 12, 14, 16, 18, 20 है। तो इन सभी का मीन जो है ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 3। तो अब जो न्यू सेट ऑफ पॉइंट्स है विच इज़ x डैश इज इक्वल टू x माइनस x मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस विल बी इक्वल टू 1.67 minus 1 minus 0.33 0.33 1 and 1.67। तो इसमें आप देख सकते हो सब आपस में कैंसिल हो रहा है एंड फाइनल जो x डैश का मीन आ रहा है रिजल्टेंट, वो मीन 0 है और मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आएगा। ओके, तो हम लोग को ये क्यों करना पड़ता है, नॉर्मलाइजेशन हम क्यों करना चाह रहे हैं डेटा पे? तो जो फीचर्स है नॉर्मली आपके इसमें तो हमने 1 ही फीचर लिया था, बट इफ़ यू गॉट समथिंग लाइक फीचर 1, फीचर 2, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं और ये डेटा पॉइंट्स है, डेटा 1, डेटा 2 अप टू मे बी m पॉइंट्स, ये डेटा पॉइंट्स है। तो कुछ फीचर्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी वैल्यूज़ स्केल बहुत ही हाई वैल्यूज़ हैं और दूसरे की बहुत ही लो वैल्यूज़ हैं। दोनों की रेंज ऑफ वैल्यूज़ भी डिफ़र करती है, राइट? तो सपोज़ इसमें जो F1 फीचर है उसकी वैल्यूज़ आपकी 0 से 1 के रेंज में ही लाई कर रही है। वल्स जो सपोज़ फीचर Fk है, kth फीचर, उसमें वैल्यूज़ जो लाई कर रही है वो समथिंग लाइक 100 टू 1000 है। ऐसे में क्या होगा कि जब वेट अपडेशन होगा तो एक का कंट्रीब्यूशन वेट अपडेशन पे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है एंड वो हम नहीं चाहते हैं। वी डोंट वांट दैट बायसनेस, राइट? तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए वी डू डेटा नॉर्मलाइजेशन एंड मोरोवर डेटा पॉइंट्स अगर आपके ओरिजिन में सेंटर कर लेते हैं, लाइक ज़ीरो मीन हम कर रहे हैं क्योंकि एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1, तो वी इट हैज़ बीन फाउंड कि आपका जो कन्वर्जेंस है वो फास्टर होता है। ओके, सो लेट्स टेक वन मोर, सो दैट्स कॉल्ड मिन मैक्स स्केलिंग। हम स्केलिंग कब बोलते हैं, स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन में डिफरेंस क्या है? जब स्केलिंग है वो आपका स्केल को चेंज करता है, लाइक रेंज ऑफ वैल्यूज़ है उसको चेंज करता है। सपोज लाइक मिन मैक्स में हम लोग की रेंज चेंज हो जाती है 0 to 1 के बीच में। वहीं जो नॉर्मलाइजेशन आपका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को चेंज करता है। लाइक ऊपर में हमने देखा मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे। ओके, तो मिन मैक्स स्केलिंग में डेटा का स्केल करते हैं इन द रेंज ऑफ 0 to 1। तो इसका फॉर्मूला विल बी x माइनस ऐसे करके स्केलिंग करते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ x डिवाइडेड बाई सारे x वैल्यूज़ में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो
माइनस मिनिमम ऑफ दोज। ये हमारा मिन मैक्स स्केलिंग तब यूज़फुल आता है जब कुछ एल्गोरिदमिक आपके अजम्पशंस हैं, जिसमें आपको कोई स्पेसिफिक रेंज चाहिए कि वो इस पर्टिकुलर रेंज में ही लाई करे। बट इसमें जो है आपका मीन, वेरिएंस, ओरिजिनल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का शेप, ये सब कुछ भी प्रिजर्व नहीं होता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। और दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि इट इज़ सेंसिटिव टू आउटलायर्स। सपोज़ अगर एक डेटा पॉइंट आपका बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, वो आउटलायर वाला पॉइंट है। सपोज़ बाकी सारे की वैल्यूज़ जो थी वो सपोज़ 10 टू 50 की रेंज में लाई कर रही थी, सारी एक्स वैल्यूज़, बट कुछ एक आउटलायर वैल्यू था व्हिच वाज़ सपोज़ 100। तो उसकी वजह से आपके जो बाकी ये जब ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर दोगे, स्केल कर दोगे, तो कुछ ऐसा होगा कि बहुत सारी वैल्यूज़ एकदम से कंजेस्टेड हो जाएँगी और ये आराम से आउटलायर यहाँ बैठा होगा। तो काफ़ी कंजेशन हो जाता है इससे। सो दिस इज़ वन ऑफ द इट्स लाइक इट्स प्रोन टू आउटलायर, सेंसिटिव टू आउटलायर्स। ऑलराइट, सो डेटा नॉर्मलाइज़ेशन में इतना ही। लेट्स मूव अहेड टू बैच नॉर्मलाइज़ेशन नाउ। बैच नॉर्मलाइज़ेशन को हम लोग न्यूरल नेटवर्क में यूज़ करेंगे और हम लोग बैच ऑफ इनपुट्स को नॉर्मलाइज़ करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। सो इट्स समथिंग लाइक ये आपका डेटा पॉइंट्स है, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 अप टू मे बी डेटा n। और यहाँ पे आपके ये जो लेयर में आप बैच नॉर्म लगा रहे हो, उससे प्रीवियस लेयर में कितने न्यूरॉन्स थे। सपोज़ आपका आउटपुट प्रीवियस लेयर का आउटपुट में प्रीवियस लेयर में यू हैव 3 न्यूरॉन्स एंड उसके आउटपुट के बाद जो मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं वो सपोज़ ये है। ऐसा। तो बैच नॉर्म क्या करता है, इट विल नॉर्मलाइज अक्रॉस योर बैच ऑफ डेटा। बैच ऑफ डेटा मतलब ये जो एन पॉइंट्स है, इधर में एन आई एम सेइंग, ये मेरा बैच साइज है। सो अक्रॉस इट्स समथिंग लाइक अक्रॉस योर डेटा पॉइंट्स फॉर ईच फीचर आप इसको नॉर्मलाइज करते हो। या सो लेट्स सी कि हम लोग बैच नॉर्मलाइजेशन में क्या कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला भी कुछ सिमिलर है जैसे हमने जेड स्कोर देखा था। So it's something like xi hat will be your transformed values, will be your xi जो current value है वो minus mu b. Mu b is my mean of my mini batch. uh, this is my mean of my mini batch divided by under root of sigma b square plus epsilon. And yeah, एंड फाइनली जो मेरा आउटपुट ऑफ माई बैच नॉर्म होगा उसमें हम लोग थोड़ा सा स्केल और ड्रिफ्ट भी करते हैं, विच इज़ माई गामा एक्स आई हैट प्लस बीटा। गामा और बीटा जो है ये दोनों ही मेरे लर्नेबल पैरामीटर्स हैं। इसका मतलब कि हम लोग खुद से इसकी दिस इज़ नॉट अ हाइपर पैरामीटर जिसकी वैल्यू हम सेट करेंगे। ये मॉडल लर्न करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये जो है बीटा जो है इट विल अप्रॉक्सीमेट योर ट्रू मीन एंड जो गामा है दिस अप्रॉक्सीमेट्स योर ट्रू वेरिएंस।
ऑलराइट। एंड अभी हम लोग थोड़ा आगे चल के आफ्टर डिस्कसिंग एवरीथिंग विल सी कि पाइटॉर्च में हम कैसे करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इसका थोड़ा सा एक अच्छे से कैलकुलेटेड वैल्यूज़ भी देखेंगे, तो थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा यूजिंग अ न्यूमेरिकल देयर। बैच नॉर्मलाइजेशन से हमारी ट्रेनिंग काफ़ी स्पीड अप हो जाती है, बिकॉज आपके सपोज डेटा पॉइंट्स जो हैं वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है, तो क्या होता है कि जिस फीचर का स्मॉलर रेंज है उसमें क्योंकि जैसे कंटूर मैप आप बनाओगे, सपोज यू गॉट जस्ट 2 फीचर्स एंड उस पे अगर कंटूर मैप बनाओगे, तो वो कुछ ऐसा आएगा कि समथिंग लाइक दिस इज़ माय फीचर 1 एंड दिस इज़ माय फीचर 2, इसका रेंज काफ़ी कम है F1 का, तो कुछ इसके वेरिएशंस कुछ ऐसे होंगे। तो बहुत ही कम चेंज में मतलब F1 की वैल्यू, अगर इसका रेंज बस यहाँ से यहाँ तक का है, लेकिन F2 का रेंज यहाँ से यहाँ तक का है, तो बहुत ही थोड़े से F1 के चेंज में मेरा जो लॉस का वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, इसलिए हम लोग को LR या लर्निंग रेट इसमें स्मॉल रखना पड़ेगा। बट यही जब हम मैच नॉर्म लगा दे रहे हैं, तो हमारा ट्रेनिंग जो है काफ़ी फास्ट हो जा रहा है, क्योंकि अभी जो है ये काफ़ी सेंटर्ड अराउंड ज़ीरो मीन एंड यूनिट वेरिएंस, तो लाइक कंटूर्स जो हैं वो काफ़ी सर्कुलर हो जा रहे हैं, यूनिफॉर्म हो जा रहा है अक्रॉस F1 एंड F2। बैच नॉर्म के कुछ अगर हम डिसएडवांटेजेस देखें, तो वो कुछ ऐसा है कि हम इसको सीक्वेंस डेटा में नहीं लगा पाएंगे। सीक्वेंस डेटा लाइक जो डेटा आपको एक एक करके सीक्वेंशियल फॉर्म में आ रहा है, बिकॉज इस पर्टिकुलर स्टेप जो बैच नॉर्म वाले लेयर पे आए हो, वहाँ पे इट हैज़ टू गैदर ऑल योर मिनी बैच डेटा एंड देन इट हैज़ टू प्रोसीड फर्दर, राइट? तो सीक्वेंस डेटा में बैच नॉर्म नहीं यूज़ कर पाएंगे। एंड एक ये भी है कि बैच साइज़ अगर आपका बड़ा है, तो कंप्यूटेशनली थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वेट फॉर ऑल योर डेटा, देन यू नीड टू कैलकुलेट फॉर द योर बिगर बैच साइज़, तो बड़े बैच साइज़ के लिए दिक्कत है। एंड पैरेललाइजेशन का भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सारे डेटा पे आप एक साथ काम कर रहे हो, तो आप पैरेलली सॉल्व नहीं कर सकते हो। Okay, so let's move ahead to layer normalization now. लेयर नॉर्मलाइजेशन और बैच नॉर्मलाइजेशन में ये डिफरेंस है कि ये डेटा पॉइंट्स थे जैसे पहले जैसे डेटा n एंड योर प्रीवियस लेयर, जहाँ जिसके आगे आप लेयर नॉर्म लगा रहे हो, उसमें सपोज यू हैव 3 न्यूरॉन्स, तो और हर इसका आउटपुट वैल्यू सपोज 4 to 5 to and suppose 6 to 3 समथिंग समथिंग वैल्यूज़ हैं। तो अभी जो हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज़, वो फॉर अ पर्टिकुलर डेटा करेंगे। एक-एक इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स के लिए हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और फाइनली हम इस पे अपडेट कर रहे होंगे। तो ऐसे में क्या है कि पैरेललाइज़ आप कर सकते हो, हर डेटा पॉइंट के लिए एक-एक यू कैन यूज़ अनदर थ्रेड टू सॉल्व इट। एंड बैच साइज़ पे भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि ये बैच साइज़ कितना होगा। एंड लेट्स सी, इसका फॉर्मूला भी सेम है ऊपर के जैसे ही, बट इट्स जस्ट दैट xi minus mu b, not your mu b now, for your particular layer or for your particular data point, let's make it mu d. For your this particular data point, इसका क्या mu है, divided by
प्लस एप्सिलॉन। ओके, हो तो यही रहा है, बस इसमें ये फ़र्क है कि हम इसमें फॉर ईच डेटा पॉइंट हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं रादर दैन पूरे बैच में। क्योंकि हमारा टाइम स्टेप पर या बैच साइज़ पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो हम इसको सीक्वेंस डेटा पे यूज़ कर सकते हैं। पैरेललाइज़ेशन पॉसिबल है एंड यस। तो now let's move to Colab and see how we can implement batch and layer normalization using code, and उसमें हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे आपका सपोज बैच साइज 4 का है, मिनी बैच जो आपने लिया है वो 4 है, और यहाँ पे हर बैच हर डेटा पॉइंट में जो प्रीवियस न्यूरॉन थे वो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो है 2 है। तो हर हर डेटा पॉइंट के लिए आपके पास 2 वैल्यूज़ आएंगे, लाइक 4 2। फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट इट्स लाइक 3 1 4 5 एंड 6 2, राइट? बिफोर वैल्यूज़ समझ में आ गई। नाउ लेट्स लुक इनटू कि हम बैच नॉर्मलाइजेशन कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हम उसको टॉर्च में पाई टॉर्च में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी। तो हम लोग बैच नॉर्मलाइजेशन लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले मीन निकालेंगे। मीन हमें कहाँ निकालना है, अक्रॉस योर डिमेंशन 0 बाई डिमेंशन 0। लेट्स सी दिस आउटपुट। इसमें ये ओरिजिनल डेटा पॉइंट्स थे 4 2 3 1 4 5 6 2, राइट? अब इसमें एक्स शेप देखो 4 कॉमा 2। तो जो फर्स्ट वाला है 4, दिस इज व्हाट माय बैच साइज, राइट? एंड 2 इज व्हाट माय नंबर ऑफ फीचर्स। हमें किस पे बैच नॉर्मलाइजेशन लगाना है, फॉर माय बैच अक्रॉस माय बैच, तो हम इसलिए 0। तो हम डिमेंशन 0 पे मीन निकालेंगे, उसी पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे। और ये गामा और बीटा आपने देखा था लर्नेबल पैरामीटर है, बट क्योंकि अभी हम कोई मॉडल को ट्रेन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो लेट्स वी आर जस्ट इनिशियलाइजिंग इट विद और डिफाइनिंग इट टू बी 1, गामा टू बी 1 एंड बीटा टू बी 0। एंड ये एप्सिलॉन, ये डिवीजन बाय 0 को कम रोकने के लिए डिवाइडेड बाय कर रहे हैं, क्योंकि तो आई हैव केप्ट दैट टू बी अ वेरी स्मॉल नंबर। नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज क्या हो जाएंगी, एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस एप्सिलॉन, सेम। ओके, नाउ लेट्स सी लेयर नॉर्म। लेयर नॉर्म और बैच नॉर्म का कोड देखो बहुत ही सेम है, राइट? वी हैव सीन दिस बिफोर आल्सो। तो फॉर्मूला तो सेम ही था, बट हम इस बारी क्या है, अलोंग माई फीचर्स करेंगे। तो डिमेंशन 1 कर दिया है, राइट? तो वही मीन स्टैंडर्ड डिविएशन गामा बीटा एप्सिलॉन निकाल रहे हैं, नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज निकाल रहे हैं, उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। सो लेट्स सी द आउटपुट्स नाउ। इसमें देखो मीन हम जब बैच के अक्रॉस कर रहे हैं तो हमारे पास मीन वैल्यूज कितनी आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी, राइट? और स्टैंडर्ड में भी 2 वैल्यूज आएगा, एंड फाइनली ये मेरा बैच नॉर्मलाइजेशन का आउटपुट है। वहीं जब हम डिमेंशन 1 कर रहे हैं या फिर हम लेयर नॉर्मलाइजेशन लगा रहे हैं, तो हमारे पास फॉर ईच ऑफ माई डेटा पॉइंट आई गेट अ मीन, आई गेट स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? एंड ये मेरा फाइनल आउटपुट है आफ्टर नॉर्मलाइज लेयर नॉर्मलाइजेशन। आई गेस यू हैव गॉट दिस पार्ट। ओके, अब इसको हम देखते हैं एज अ लेयर अगर हमें यूज़ करना है न्यूरल नेटवर्क में, तो हम कैसे करके उसको यूज़ करेंगे, यूजिंग टॉर्च। तो इजी है, यहाँ पे जैसे मैंने ये दोनों एग्जांपल दिखाने के लिए डाल दिया है, ये लेयर नॉर्म डाला है और यहाँ पे मैंने डिफाइन करा है बैच नॉर्म, और ये हम torch.nn की लाइब्रेरी से यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे हमें जब यूज़ करना है इसको, तो इसमें ये एक्स है, एक्स यहाँ आ जाएगा, वी आर अप्लाइंग बैच नॉर्मलाइजेशन ईयर। सो डॉट बैच नॉर्म यहाँ से आ रहा है, एंड डॉट माई लेयर नॉर्म, यहाँ पे भी लेयर नॉर्म आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। सो इसका आउटपुट देख लेते हैं, नेट कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 16, एंड या एंड सिमिलर फॉर योर layer norm. Okay, so yeah, that's it for today. एंड या और आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंच सके।
अपने डाउट्स वगैरह ज़रूर कमेंट करना एंड धन्यवाद।